नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। भारत में जातीय जनगणना और आंकड़े प्रकाशित करने के नीतीश कुमार के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह राज्य का कोई नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की उस आपत्ति को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार ने कुछ आंकड़े प्रकाशित किए स्थगन आदेश की अवहेलना की। इस पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जातीय जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा नेता ने बिहार सरकार पर पक्षपात रवैया अपनाने के आरोप लगाते हुए सवाल उठाए हैं। सुशील मोदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना के आंकड़े प्रकाशित करने पर किसी प्रकार की रोक लगाने से इनकार किया। ऐसे में अब कोर्ट की कोई भूमिका नहीं बची है, लेकिन जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए 2-3 जातियों को छोड़कर अधिकांश जातियां ठगी हुई महसूस कर रही हैं। लग रहा है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। साजिश के तहत उनकी संख्या कम दिखाई गई है। सुशील मोदी ने कहा कि अब तो जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने सवाल उठा दिया और 8 अक्टूबर को तेली साहू समाज की बैठक बुलाई। भाजपा सांसद ने कहा, सत्ता से जुड़ी हुई जातियों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई और बाकी जातियों को उपजातियों में तोड़ दिया गया है। लगता है कि कहीं बैठकर फॉर्म भर दिया गया है। सुशील मोदी ने कहा कि कई जातियां सर्वे से ठगा महसूस कर रही हैं, ऐसे में राज्य सरकार इसकी समीक्षा कराए। सुशील मोदी ने कहा कि वैश्य निषाद सहित कई जातियों को उपजातियों में बांटकर दिखाया गया है और सत्ता समर्थक खास जातियों के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं और पूरे देश में ये जातीय जनगणना होने के बाद ये मुद्दा अब जो है राजनीतिक चर्चा बन गया है और अब कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को सिरे से उठा रही है और अपने जो राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये जातीय जनगणना कराने की बात कही जा रही है, जिसके ऊपर सभी अपना बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखा जाए बिहार की जातीय जनगणना के बाद राजनीति चरम पर है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।